हेलो बच्चों, तो आज यहाँ पर हम कक्षा तीसरी की सत्र 2025-26 के अंतर्गत सप्ताह 9 दिवस 1 से लेकर 6 तक संपूर्ण हल करने वाले हैं बच्चों, जिसमें पाठ है 4 कुछ खोज पेड़ पौधों की। इस सप्ताह 9 दिवस 1 से लेकर 6 तक संपूर्ण हल करने वाले हैं बच्चों, पाठ है 4 कुछ खोज पेड़ पौधों की। वर्कशीट नंबर रहेगा इसमें 49 से 39 से। दिवस 1 है बच्चों, वर्कशीट नंबर है 49। सीखने के बिंदु है हमारे आसपास के पेड़ पौधों को उनकी आकृति के आधार पर पहचानना। करो के अंतर्गत अभ्यास 1 है, दिए गए पेड़ पौधों की पत्तियों को उनके नाम से मिलान करिए। और से देखिए बच्चों, ये पत्ती क्या है? पीपल की है। ये किसकी पत्ती है बच्चों? तो आम की पत्ती है। ये केले की पत्तियां हैं और ये धनिया की पत्तियां। तो ऐसा मैच कर देंगे। पता करो में अभ्यास 2 है, दिए गए पेड़ पौधों के नाम बड़े से छोटे आकार के क्रम में लिखिए। गुलाब, धनिया, आम, गेंदा, पीपल। तो सबसे बड़ा क्या होता है बच्चों? पीपल। तो हम पीपल लिख लेंगे, फिर आम, फिर गुलाब का पौधा, फिर गेंदा और फिर धनिया का। तो ये क्रम वाइज लिखेंगे, बड़ा छोटा 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 छोटा। अभ्यास 3 है, बिंदु मिलाकर चित्र को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ बिंदु को मिलाकर चित्र को पूर्ण कर लेना बच्चों इस तरीके से। एवं बनी हुई पत्ती किस पेड़ की है? नाम लिखिए। तो ये पीपल के पेड़ की पत्ती है, लिख दीजिए। दिवस 2 है बच्चों, वर्कशीट नंबर है 50। सीखने के बिंदु है अपने आसपास पाए जाने वाले पेड़ पौधों की पत्ती, फूल और फल को पहचानना। चर्चा करो में है अभ्यास 1, घर से लाई हुई समस्त पत्तियों को उनकी प्रकृति के आधार पर अलग अलग करके नीचे उनकी संख्या लिखिए। तो खुरदुरी पत्तियां कितनी लाई है? 6, मोटी पत्तियां 3, चमकदार पत्तियां 4 और गंध वाली पत्तियां 4। जो पत्तियां लाई है उसमें इस प्रकार की पत्तियां निकली। आप भी लेके आइए और देखिए कि कौन सी पत्ती कितनी निकलती है। लिखो में अभ्यास क्रमांक 2 है, आम के पेड़ों में फूल से फल बनने के सफर को अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर हम बता देंगे बच्चों, बसंत ऋतु में आम के पेड़ों पर फूल, मतलब कि जिसको हम बार भी कहते हैं और मंजरी भी कहते हैं, लगते हैं, जो सफेद कलर के होते हैं। फिर ये फूल फल बनते हैं, कुछ दिनों के बाद बड़े होते हैं और पके हुए आम को हम चॉइस से खाते हैं बच्चों। पता करो में अभ्यास क्रमांक 3 है, अपनी मनपसंद पर्ची उठाकर उसमें लिखे पेड़ पौधों के नामों को सारणी में उचित स्थान भरिए। चिकनी पत्तियां, खुरदुरी पत्ती, गंधयुक्त पत्ती। तो चिकनी पत्ती में लिख दीजिए पीपल, नीम, चीकू। खुरदुरी पत्ती में नीम, तुलसी, बरगद। और गंधयुक्त पत्ती में गेंदा, तुलसी, पुदीना। इनके गंध आती है। गंध से हम पहचान पाते हैं कि किसकी पत्ती है। बताओ में अभ्यास 4 है, जामुन के पेड़ की पत्तियां, फूल और फल कैसे होते हैं लिखना है। तो यहाँ पत्तियां कैसी होती है? तो थोड़ी मोटी और चमकदार होती है। फूल कैसे होते हैं? छोटे सफेद फूल होते हैं। और फल कैसे होते हैं? तो गहरे जामुनी कत्थई रंग के होते हैं। दिवस 3 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 51 है, सीखने के बिंदु है पेड़ की विशेषताओं के बारे में जानना। चर्चा करो में अभ्यास 1 है, दी गई कविता को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों पर चर्चा कर उत्तर लिखिए। तो यहाँ कविता देख लेते हैं बच्चों। पेड़ लगाओ हरा भरा जीवन अपनाओ, फल फूल फूले छाए देते, पर्यावरण को शुद्ध बनाते, आओ मिलकर पेड़ लगाए, प्रकृति को हरा भरा बनाए। प्रश्न पहला है, कविता में किस विषय पर बात की जा रही है? तो पेड़ों के विषय में बात की जा रही है। प्रश्न दूसरा है, पेड़ पौधों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? तो फल, फूल, हवा, छाया, लकड़ी और दवाई प्राप्त होती है। तीसरा है, क्या सभी पौधों के तने एक समान होते हैं? नहीं, सभी पौधों के तने एक समान नहीं होते हैं। लिख दीजिएगा बच्चों। और लिखो में अभ्यास 2 है, कुछ ऐसे पेड़ों के नाम लिखिए जिन्हें आप पहचानते हैं। इनमें से आपने कौन से पेड़ों को अपने घर और स्कूल के आसपास देखा है? तो किसे पहचानते हैं बच्चों? जैसे नीम, पीपल, आम, बरगद, इनको हम पहचानते हैं। इनमें से आम और पीपल हमारे घर व स्कूल के आसपास है। तो आपके घर और स्कूल के आसपास कौन से पौधे हैं? यहाँ पर उनके नाम लिख देना बच्चों। बनाव के अंतर्गत अभ्यास 3 है, अपने आसपास पाई जाने वाली छोटी बड़ी पत्तियों को नीचे दिए गए स्थान पर चिपकाकर डिजाइन बनाए। पेड़ के नीचे गिरी हुई पत्तियां, तो पत्तियां इकट्ठी करके लाना बच्चों और उसको इस तरह से फूल के रूप में चिपका देना। कई प्रकार से फूल बन सकते हैं, तो आपको जो भी फूल बनाना पसंद है उस टाइप से उसको चिपका देना। लिखो में अभ्यास 4 है, पेड़ के बारे में 4 वाक्य लिखे। तो हम लिख लेंगे, पेड़ों पर सभी का जीवन निर्भर है, पेड़ पक्षियों का आवास देते हैं, पेड़ों से फल फूल, हवा, छाया, वायु आदि प्राप्त होती है, पेड़ों से वर्षा भी होती है। दिवस 4 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 52 है, सीखने के बिंदु है झाड़ियों की पहचान करना। लिखो में अभ्यास क्रमांक 1 है, हरे रंग एवं भूरे रंग के तने वाले पेड़ पौधों के नाम से आरेख को पूरा करें। तो यहाँ हरे रंग का तना और यहाँ पर भूरे रंग के तने के पेड़ पौधे लिखना है। तो जैसे यहाँ म लिखा है, यहाँ र लिखा है, तो यहाँ ट लिख देंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों मटर। ये हरा रंग का होता है। यहाँ ध पहले से दिया है तो हम नी लिख देंगे और या लिख देंगे, तो हो जाएगा धनिया। यहाँ
दी पहले से दिया है बच्चों, हम लिख देंगे पू, और ना तो ये हो जाएगा पुदीना। इसी तरह भूरे रंग के तने में बच्चों देखो यहाँ बू दिया है, तो हम यहाँ भी ब लिख देंगे, यहाँ ल लिख देंगे तो ये हो जाएगा बबूल। यहाँ नी पहले से दिया, हम म लिख देंगे तो ये हो जाएगा नीम। यहाँ आ पहले से दिया, हमने म लिख दिया तो ये हो गया आम। ये भूरे रंग का तना होता है इनका। के अंतर्गत अभ्यास 2 है। पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 50 में दिए गई झाड़ियों के चित्र को देखकर उत्तर लिखिए। प्रश्न पहला, झाड़ियों के चित्र में से किस झाड़ी को आपने देखा है? तो हम लिख देंगे बबूल, मूंग और मसूर की झाड़ियों को हमने देखा है। दूसरा है, आपकी बोलचाल की भाषा में इन झाड़ियों को क्या कहते हैं? तो छोटे पौधे या झाड़ी ही कहते हैं। पता करो में अभ्यास क्रमांक 3 है। दिए गए वर्ग पहली में कुछ झाड़ियों के नाम छुपे हुए हैं, इन पर गोला लगाइए और उनके नाम लिखिए। तो ये देखो बच्चों, गुलहड़, गुलाब, तुलसी, मेहंदी। तो हमने लिख लिया गुलहड़, गुलाब, तुलसी, मेहंदी। 5 है। वर्कशीट नंबर 53 है। सीखने के बिंदु है, जड़ी बूटियां एवं घास के बारे में जानेंगे। बताओ के अंतर्गत अभ्यास 1 है। दिए गए घर के चित्र में सूखे घास के तिनकों को चिपकाकर सजाइए। सूखा घास ले आना बच्चों और इस चित्र पर चिपकाना और बढ़िया सी झोपड़ी सी बना लेना, ठीक है। चर्चा करो में अभ्यास 2 है। दी गई पहली के आधार पर समूह में चर्चा कर उत्तर लिखे। तो पहली है, हरा हरा रहता हूँ, जड़ तना पत्ती मेरे भाग, हवा से लहराता हूँ, देता हूँ तुम्हें श्वास। तो क्या है बच्चों? प्रश्न पहला है, इस पहली का उत्तर क्या होगा? तो ये होगा पेड़। प्रश्न दूसरा है, आपके घर में कौन कौन सी जड़ी बूटियां लगी हुई है? तो तुलसी, एलोवेरा, नीम, पुदीना, हल्दी और अदरक जड़ी बूटी हमारे घर में लगी है। तीसरा है, इनके तने कैसे हैं? तो इनके तने पतले हैं। चौथा है, पतले एवं चपटे तने वाले और खोखले तने वाले छोटे पौधों को क्या आपने देखा है? तो हाँ, हमने देखा है। लिखो में अभ्यास 3 है। कुछ ऐसी जड़ी बूटियों के नाम लिखिए जिन्हें आपने देखा है। यह भी लिखिए कि आपने उन्हें कहाँ देखा है। तो तुलसी, पुदीना, एलोवेरा, हल्दी, अदरक, या इनको हमने देखा है, इन सबको हमने घर के बगीचे में देखा है। बनाव के अंतर्गत अभ्यास 4 है। दिए गए स्थान पर कोई दो जड़ी बूटी एवं दो घास के चित्र चिपकाए और उनके नाम लिखो। तो यहाँ जड़ी बूटी में लिख दिया बच्चों हमने तुलसी, एलोवेरा, और यहाँ घास में लिख दिया दूब का घास और बरमुंडा घास। तो बच्चों ये लेकर आना और यहाँ पर चिपका देना। क्योंकि दिवस 6 है बच्चों। वर्कशीट नंबर 54 है। पुनर्बलन है, मतलब 1 से लेकर 5 तक जो पढ़ा उसी के अनुसार यहाँ प्रश्न के उत्तर है। पता करो में अभ्यास 1 है। दिए गए पेड़ पौधों को नाम से पहचान कर सारणी को पूर्ण कीजिए। गुलहड़, आम, नीम, धनिया, गेंदा, गुलाब, नींबू, घास और पीपल। यहाँ छोटे पौधे कमजोर व हरा तने वाले लिखना है। यहाँ मध्यम ऊंचाई का पौधा तना पतला व कठोर वाले लिखना है, और यहाँ पर अधिक ऊंचाई का पौधा तना कठोर व मोटे वाले को लिखना है। तो हरा छोटे पौधे और कमजोर वो हरा तना होता है धनिया में, पुदीना में और घास में। ये हो गया घास। यहाँ पर देखो बच्चों, मध्यम ऊंचाई का पौधा तना पतला व कठोर होता है, गुलाब का होता है, गुड़हल का होता है और नींबू का होता है। तो हम 3 लिख देंगे बच्चों, ये नींबू का। फिर अधिक ऊंचाई का पौधा तना व कठोर, तो आम, पीपल और नींबू। तो यहाँ पर लिख देंगे आम, पीपल और नींबू। अभ्यास 2 है। पौधे के किस विशेष भाग से आप उसे पहचान पाते हैं? तो पौधों को हम पत्तियों से पहचान पाते हैं। सोचो लिखो के अंतर्गत अभ्यास 3, अपने पसंद के पेड़ के बारे में लिखिए। यह आपको क्यों पसंद है? तो हमने लिखा आम। अब क्यों पसंद है? यह घना व छायादार होता है, इसमें फल, मतलब कि आम मुझे पसंद है। सोचो लिखो के अंतर्गत 3 है। अपने पसंद के पेड़ के बारे में लिखिए। यह आपको पसंद क्यों है? तो हमने लिख दिया आम, मतलब मुझे आम पसंद है। अब क्यों पसंद है? तो पहला है, यह घना व छायादार होता है। दूसरा, इसके फल आम मुझे पसंद है। तीसरा है, इसके नीचे बच्चे खेलते हैं। लिखो में अभ्यास 4 है। छुपन छुपाई खेलते समय आप कौन कौन से पेड़ों के पीछे आसानी से छुप सकते हैं और क्यों? उनके नाम लिखे। तो बरगद, आम के पेड़ के पीछे हम छुप सकते हैं क्योंकि इस पेड़ के तने की मोटाई चौड़ाई अधिक होती है, छुपने में आसानी होती है। अभ्यास 5 है बच्चों, ऐसे पौधों की पत्तियों के नाम लिखे जिसमें से विशेष प्रकार की गंध आती है। तो तुलसी, पुदीना, गेंदा, इसमें से विशेष प्रकार की गंध आती है।